दोस्तों, एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरों के साथ। खबर आ रही है कि लेबनान के अंदर इजराइल की सेना का हाल बेहद खराब होता जा रहा है। साथ ही साथ अब लेबनान के अंदर इजराइल सीज फायर की तैयारी शुरू कर चुका है और यह सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनको गिफ्ट देने की बात कही जा रही है। यानी ये जो सीज फायर लेबनान के अंदर इजराइल करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए गिफ्ट होगा, ये कहा जा रहा है। आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल की सेना को हमास ने एक बार फिर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इन तमाम खबरों की एक एक करके आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप लोग देखिए। यह वीडियो हिजबुल्लाह के एक जवान का है जो इजरायली सेना को धूल चटाने के बाद किस तरीके से अपने देश, अपनी सेना का झंडा गाड़ रहा है, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वीडियो उस बात की गवाही देता है कि इजराइल की सेना की हालत लेबनान के अंदर क्या हो चुकी है। जो इजराइल अपने आप को बहुत बड़ा समझ करके लेबनान के अंदर अपनी सेना के 65,000 से ज्यादा जवानों को भेजा इसलिए कि वो हिजबुल्लाह को मिटा कर रख दे, अब इजराइल की सेना को हिजबुल्लाह के जवान ही मिटा दे रहे हैं। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, यह वीडियो हिजबुल्लाह के सैनिकों ने इजरायली सेना के ऊपर एक फतेह हासिल की है, उसके बाद का वीडियो है। एक जगह पर इजराइल की सेना ऑपरेशन करने जा रही थी और वहीं पर हिजबुल्लाह के लड़ाके घात लगाकर बैठे हुए थे और इजरायली सैनिकों पर हमला करते हैं और हमले में कई इजरायली सैनिक खत्म। उसके बाद बताया जा रहा है कि कई वहां से भाग खड़े हुए हैं और उसके बाद हिजबुल्लाह के इस लड़ाके ने अपना झंडा वहां पर गाड़ दिया। मैं आपको दूसरी खबर इसी से रिलेटेड दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। द सर्वाइवर की खबर है। जियोनी मीडिया ने लेबनान में यह दावा किया है कि पिछले 48 घंटों के अंदर 11 से ज्यादा इजरायली सेना के जवान खत्म होने की पुष्टि कर दी है। यह पुष्टि कोई अरब मीडिया नहीं कर रही है, इजराइल की मीडिया कर रही है, जो कि अपने आप में बेहद ही ज्यादा नुकसानदायक खबर इजराइल के लिए है। जिन जवानों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नेस्तो नाबूद किया है, उनकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गोलानी ब्रिगेड की 91वीं बटालियन के 6 जायोनी, जो इजरायली सेना के ये लोग हैं, तथाकथित प्रथम, हम कह सकते हैं कि प्रथम उल्लंघन करता है। दक्षिणी लेबनान में लेबनानी प्रतिरोध यानी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इनको खत्म कर दिया है। और साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि जिस इलाके में इजराइल की सेना ने घुसने की कोशिश की थी, वहां से इजराइल की सेना को खदेड़ दिया गया है और हिजबुल्लाह ने अपने इस क्षेत्र को बाकायदा सुरक्षित कर लिया है। यह अपने आप में दर्शाता है दोस्तों किस तरीके से हिजबुल्लाह के सामने इजराइल की सेना फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं आप लोगों को इसी से जुड़ी हुई एक और खबर दिखा रहा हूं, जो कि अपने आप में बेहद अहम है। खबर यह आ रही है कि दक्षिणी लेबनान के अंदर चल रहे इस मुकाबले में जिस तरीके से 11 इजरायली जवान खत्म हुए हैं, उसके बाद एक और बिल्डिंग इजरायली सेना के जवानों पर गिर गई है और यह कुद्स न्यूज नेटवर्क की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान में चल रहे इजरायली जमीनी हमले के दौरान इजरायली सैनिकों पर एक इमारत गिर गई है। यानी जिस तरीके से इजराइल की सेना दूसरे लोगों पर इमारतें गिरा रही है, उसको भी इसी तरीके का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि इंसाफ मिलने में थोड़ा देर लगती है, लेकिन जो इंसाफ खुदा का होता है वो बहुत ही ज्यादा सटीक होता है और कुछ इसी तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग में कितने इजरायली जवान थे, इसको लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन हां, यह स्पष्ट है कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी इजरायली सेना के जवान थे, वो सब के सब नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। पूरी ब्रिगेड इस बिल्डिंग के पास जाकर के हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मुकाबला करने पहुंची थी और उसी दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक विस्फोटक उसमें लगा करके उसको उड़ा दिया और उसके बाद का नजारा आपके सामने है। अब
हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से इतना सब इजराइल को नुकसान पहुंचाने के बाद जो कासिम साहब है हिजबुल्लाह चीफ, उनकी तरफ से बयान आया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायली सेना लेबनान के एक भी गांव पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है। एक भी गांव पर कब्जा करने में उसको कामयाबी नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने कुछ और बयान दिए हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए आप स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह का कहना है कि गाजा में मासूम बच्चों को खत्म करने वाला और लेबनान पर बमबारी की भरपाई अब इजराइल को उसको उसके नक्शे से मिटाकर की जाएगी। यानी कि हिजबुल्लाह की सीधी धमकी है कि भाई गाजा के अंदर और लेबनान के अंदर आप जिस तरीके से आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाकर कर रहे हैं, इसकी भरपाई अब आपको भारी नुकसान के साथ उठानी पड़ेगी और हम इजराइल को उसके नक्शे से मिटा करके इसकी भरपाई करेंगे। यह बहुत बड़ा बयान है और इस बयान से एक तो संकेत साफ निकलकर सामने आता है कि हिजबुल्लाह अब आर पार के मूड में आ गया है। और जब हिजबुल्लाह आर पार के मूड में आ ही गया है, तब इजराइल क्या कह रहा है वो आप स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप यानी इजराइल जो है डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे के तौर पर लेबनान में सीज फायर डील की तैयारी कर रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट देने की बात इजराइल कर रहा है। यह नहीं कह रहा है कि उसकी नाकामी है कि उसके जवान लेबनान के अंदर एक एक करके खत्म हो रहे हैं, पूरी पूरी बटालियन नेस्तो नाबूद हो जा रही है। लेकिन उन तमाम चीजों को छिपाने के लिए इजराइल जब डील तक पहुंच रहा है, डील करने पर जो है उसकी तैयारी कर रहा है, तो कह रहा है कि हम ट्रंप को गिफ्ट देंगे। ये कैसा गिफ्ट है समझ नहीं आ रहा है, जबकि अमेरिका ने ही इस मुकाबले को भड़काया था। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। लेबनान के अंदर इजराइल की सेना आप सब जानते हैं लगातार आम लोगों को टारगेट कर रही है। गाजा के अंदर आप लोगों ने देखा आम लोगों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोगों को भी टारगेट किया गया और वही काम अब लेबनान के अंदर भी शुरू हो चुका है। गाजा में आम लोग, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्टों को टारगेट करने के बाद अब इजराइल की सेना लेबनान के अंदर एक और जर्नलिस्ट को मार दिया है। आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, आप खबर देखिए। लेबनान के जॉन शहर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई एयर स्ट्राइक में लेबनान की पत्रकार सकीना मंसूर और उनके 2 बेटों और उनके परिवार के कई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के साथ मुकाबला नहीं कर रही है, उसका जो मुकाबला है वो आम पब्लिक से है। यह मुकाबला आम पब्लिक के साथ किया जा रहा है जो बेचारे निहत्थे और बेकसूर है, क्योंकि इजराइल के अंदर वो औकात ही नहीं है, उसकी ताकत ही नहीं है कि वो मुजाहिदीनों के सामने जाकर के मुकाबला करे। खैर, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।